आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। रागिनी और सालू दोनों बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे को बहुत मानती थी और उनके घर भी पास पास थे। एक दिन रागिनी सालू के पास आती है और कहती है, सालू हम लोग शहर जा रहे हैं, मेरे पापा को शहर में काम मिल गया है। ये कहकर वह रोने लगती है। उसकी बात सुनकर सालू भी रोने लगी। बहन, क्या अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे? रागिनी बोली, पता नहीं, किस्मत को मंजूर होगा तो हम जरूर मिलेंगे। तू एक काम करना, मुझे फोन करती रहना, मैं भी शहर पहुंचकर तुझे अपना नया नंबर दे दूंगी। 2 दिन बाद रागिनी का परिवार शहर के लिए रवाना हो गया। विदा होते समय रागिनी और सालू दोनों एक दूसरे को लिपट कर रोई, लेकिन आखिर उन्हें बिछड़ना ही था। अगले दिन सालू रागिनी के फोन का इंतजार करती रही, जिससे उसे रागिनी का नया नंबर मिल सके। लेकिन हार कर उसने पुराने नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सपने में सालू को रागिनी रोती हुई नजर आई। तभी सालू की आँख खुल गई। वह बहुत डर गई और अब तक के रागिनी का कोई फोन भी नहीं आया था। 1 सप्ताह तक सालू रागिनी को याद करके रोती रही। एक दिन वह रात को सो रही थी, तभी उसके कानों में आवाज आई, सालू सालू। सालू हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि खिड़की के पास एक काला साया खड़ा है। उसे लगा कि रागिनी शायद शहर से वापस आ गई है और उसे डरा रही है। वह भागकर खिड़की के पास गई। वहाँ कोई नहीं था। सालू ने बाहर झांककर देखा तो वह साया जंगल की ओर जा रहा था। सालू उसके पीछे पीछे चल दी। आगे कुएं के पास जाकर वह साया रुक गया। पीछे पीछे सालू आ रही थी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई। सालू ने पूछा, तुम कौन हो? तभी वो साया मुड़ा और सालू ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। वह रागिनी थी। उसके माथे से खून निकल रहा था और उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। सालू ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। ये सुनकर वह साया रोने लगा। काश हम यहाँ से गए ही नहीं होते। यहाँ से जाने के बाद हमारी बस खाई में गिर गई और सब मर गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर सालू जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत डर गई थी। वह वापस भागकर अपने घर आ गई। रागिनी उसे आवाज देती रही। घर आकर सालू ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने गांव के पंडित जी से बात की और रागिनी के परिवार की आत्मा की शांति के लिए उन सब का श्राद्ध और पिंडदान करवाया। सालू ने रोते रोते रागिनी को विदा किया। धीरे धीरे समय बीत गया। सालू अब बड़ी हो गई थी। आज उसकी शादी थी। पूरे गांव में शादी की हलचल थी। घर में हल्दी और मेहंदी लगाई जा रही थी। घर में गाना बजाना चल रहा था। तभी सालू के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 पति पत्नी अपने 5-6 साल की बेटी के साथ उतरे। उन सज्जन ने सालू के पिता से कुछ बात की। उस बातचीत के बाद सालू के पिता की आंखें नम हो गई थी। वे उन तीनों को सालू के पास लेके गए। बेटी देख, तेरे से मिलने कौन आया है। इससे पहले कि वे आगे बताते, वो छोटी सी बच्ची बोल पड़ी, क्यों सालू की बच्ची अकेले अकेले शादी कर रही है, मुझे नहीं बुलाया। ये सुनकर सालू आश्चर्य से उस बच्ची की ओर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह बच्ची बोली, मैंने कहा था ना मैं तुझसे मिलने आऊंगी, देख मैं आ गई। यह कहकर वो सालू की ओर बढ़ी। सालू बोली, तू कौन है? वह लड़की बोली, मैं तेरी सहेली रागिनी, तू भूल गई ना मुझे। तब उन सज्जन ने बताया, बेटी हमारे घर ये 6 साल पहले पैदा हुई थी। फिर जब से ये बोलने लगी तभी से इस गांव के बारे में, तुम्हारे बारे में बताने लगी। पहले तो हमने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज से 2 दिन पहले ये जिद करने लगी कि इसकी सहेली की शादी है और इसे वहाँ जाना है, तो मजबूर होकर हम इसे यहाँ ले आए। सालू के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उस बच्ची के गले लग गई। बहन, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितनी रोई हूँ तेरे लिए। रागिनी के रूप में वह बच्ची बोली, जब तू मेरा पिंडदान कर रही थी तब मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मुझे मुक्ति मिल गई। अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जब मैं तुझसे मिलने आई हूँ। जब गांव वालों को इस बारे में पता लगा तो पूरे गांव के लोग उस बच्ची को देखने आने लगे। वह गांव के बड़े लोगों में सबको जानती थी। सालू के पिता ने उस बच्ची के पिता से अनुरोध किया कि वह शादी पूरी होने तक यहाँ रुक जाए। सालू की शादी हुई। दोनों विदा के समय एक दूसरे से मिलकर रोई। सालू के जाने के बाद वह बच्ची अपने माता पिता के साथ चली गई। उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा।